बिकॉज मम्मी घर पे नहीं थी तो वो ये बोल सकी और ये पॉसिबल हुआ था। जो तेरे नाम वाले सलमान खान की वाइब आ रही थी मुझे, क्योंकि इतने बड़े थे बाल एंड उसमें भी बीच बीच से मांग आ गया था मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अगेन सृष्टि पांडे, 15 ईयर ओल्ड स्टोरी टेलर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ द वियर्ड हेयर कट गिव बाय माय सिस्टर। तो आप लोग भी सोचते होंगे कैसा हेयर कट करा रखा है इसने, कभी आगे से इतने छोटे हो जाते हैं, कभी आगे से इतने बड़े हो जाते हैं, कैसा हेयर कट करा रखा है इसने। तो भाई मैं इसके पीछे की स्टोरी बताती हूँ, बहुत भयंकर वाली स्टोरी है। बिकॉज तब मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, चलने मतलब उसके एक हफ्ते बाद से मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे। तो आई गेस 22 को मेरे बोर्ड्स थे एंड उसने 15 या 16 को मेरा हेयर कट किया था। हेयर कट नहीं था भाई, वो एक ट्रॉमा था मेरे लिए। बिकॉज मेरे बाल जो हैं 2 महीने में इतू से भी नहीं बढ़ते भाई, पता नहीं क्या है, बट मेरे बाल इतने इंक्रीजिंग है ही नहीं। इतने से बढ़ते होंगे 2 महीने में, पूरे 2 महीने में, गेस। ओ भाई जो हेयर कट करा था उसने, बाद में बताते हैं, पहले तो शुरू तो करने दो। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है मेरे बोर्ड्स के एक हफ्ते पहले की। तो एज ए संडे मॉर्निंग थी, आई गेस संडे ही था। तो वैसे मैं बैठ के स्क्रॉल कर रही थी, कुछ मैराथन वगैरह की वीडियोस देख रही थी। आई डोंट रिमेंबर एक्चुअल में मैं क्या कर रही थी, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ शायद कुछ पढ़ाई से ही रिलेटेड देख रही थी मैं, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले थे। सो कुछ तो करी थी मैं एंड देन दीदी अचानक से आई। मैं ट्यूटोरियल देखा है मैंने, चलो तुम्हारा हेयर कट करती हूँ। पहले तो मैंने सोचा, फिर मुझे लगा क्या पता भाई, क्योंकि उसने मुझे आज तक ऐसी बात नहीं बोली थी कि चलो मैं तुम्हारा हेयर कट करती हूँ। बिकॉज मम्मी घर पे नहीं थी तो वो ये बोल सकी और ये पॉसिबल हुआ था। तो जैसे ही उसने बोला एंड मैंने थोड़ा बहुत सोचा, मुझे लगा क्या पता बहुत अच्छा कर दे एंड बहुत सुंदर लग जाऊँ मैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैंने भाई उसे बोला कि थोड़ा हल्का सा ट्रिम कर देना आगे से और ज़्यादा कुछ मत करना, बिकॉज आई डोंट वांट दैट मेरे बाल थोड़े ख़राब लगे। बिकॉज मेरे बोर्ड्स आने वाले थे, मेरे बाल एकदम सिंपल थे भाई, पहली बात तो। एंड देन उसने बैंग्स का ट्यूटोरियल देखा था एंड वो बैंग्स कट, जो बैंक होता है आगे से, वो कट मेरे ऊपर ट्राई करने वाली थी। वो उसका ट्यूटोरियल देख रखा था उसने। तो मैंने बोला ठीक है, हल्का सा ट्रिम करना, ज़्यादा मत करना, बिकॉज मम्मी आ गई तो मम्मी आएंगी तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। आई एम प्रीटी क्वाइट श्योर उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। तो मैंने कहा हल्का सा करना और ज़्यादा मत करना। तो उसने बोला ठीक है। एंड वो गई, तो वो किचन में गई। किचन का जो सीज़र होता है जिससे मैगी वगैरह काटते हैं हम, मैगी के पैकेट्स को ऐसे काटते हैं, वो वाली सीज़र्स वो उठा के लेके आए भाई। ना वो क्राफ्टिंग सीज़र लाई, ना वो टेलर्स वाले सीज़र लाई, कोई सीज़र नहीं लाई भाई। उसे मिला था तो बस किचन वाला सीज़र मिला था जिससे हम मैगी के पैकेट काटते हैं भाई। बहुत छोटी सी थी भाई वो, पता नहीं कैसे उससे बाल काट रही थी, आई डोंट नो। तो उसने शुरू किया, वो सीज़र चलाना शुरू कर दिया भाई, ट्रिम करने लग गई। एंड उसने जब बोला उप्स, ओ भाई साहब, मेरा दिमाग हिल गया तुरंत से। मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। जब जैसे उसने उप्स बोला ना, मैं फ्रीज हो गई थी भाई, सच में लिटरली मैं फ्रीज हो गई थी। आई वाज नोइंग कि अगर ये ऐसा कुछ बोल रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। तो मैं तुरंत से समझ गई कुछ गड़बड़ हो गई है। एंड भाई मैं फ्रीज हो गई, बिकॉज मेरे बोर्ड एग्जाम थे एक हफ्ते बाद। मैं खराब बाल कहाँ लेके जाऊँगी। और गेस व्हाट, जो मेरे आगे के बाल थे वो इतने बड़े थे, सोचो मैं कहाँ लेके जाती उसे। ऐसे भी नहीं हो रहे थे भाई, वो बिल्कुल नहीं हो रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था उसका, इतने ही बड़े थे ऐसे आगे, इतने ही बड़े थे वो। तो फिर भाई पहले इतने थे जब उसने काटा, बट ऊपर नीचे थे, जो एकदम ऊपर था वो यहाँ तक था। तो मैंने बोला अब क्या करें, ये नहीं तू चिंता मत कर, अभी देख मैं क्या क्या करती हूँ तेरे बालों के साथ। मैंने बोला ठीक है। मुझे अपनी दीदी पे पूरा भरोसा था भाई, पूरा, इतना सा भी भरोसा इधर उधर नहीं था, एकदम भरोसा था भाई उन पे कि वो हाँ कुछ ना कुछ तो कर ही देगी, बहन है भाई मेरी। तो मुझे ऐसा था। बट भाई फिर उसने मेरे आगे के बाल जो थे पूरे इतने ट्रिम कर दिए। और भाई जैसे उसने काटा एंड मैंने मिरर देखा भाई, पूरी जो तेरे नाम वाले सलमान खान की वाइब आ रही थी मुझे, क्योंकि इतने बड़े थे बाल एंड उसमें भी बीच बीच से मांग आ गया था मेरा। तो मैं तो एकदम शॉक थी भाई, मैं बहुत रोई थी। एंड मेरा भाई वीडियो भी बना रहा था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड मैंने उसे झाड़ू फेंक के मारा भी था। आई रिमेंबर मैंने उसे झाड़ू फेंक के मारा था, बिकॉज वो वीडियो बना रहा था। मैं कॉन्टीन्यूसली रोते जा रही थी, बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई। मैं कैसे जाऊँगी मेरे बोर्ड एग्जाम्स में। वो भी इतने बड़े बड़े बाल थे भाई, इतने बड़े होते, छोटे बड़े होते वो भी चलता, बट नहीं, इतने बड़े बैंग्स थे। एंड मैं बहुत रो रही थी कि ये क्या किया तुमने, मैं बोर्ड एग्जाम में कैसे जाऊँगी। वो कह रही थी काम डाउन, मैं कुछ करती हूँ। मैंने बोला नहीं तू अब कुछ मत करना भाई, अब ये भी गायब कर देगी, फिर मेरा क्या होगा भाई। तो फिर वो कहने लगी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अभी तू देख मैं क्या करती हूँ। एंड फिर मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं, कुछ भी नहीं सुना मैंने उसका, बिकॉज मैं पागल हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई मैं कैसे स्कूल जाऊँगी, मतलब कैसे एग्जाम में जाऊँगी, कैसे एग्जाम हॉल में जाऊँगी। एंड भाई फिर उसके बाद उसका कुछ हुआ नहीं, इतना ही बड़ा रह गया वो। एंड गेस व्हाट, मैं कैसी लग रही होंगी, इतने बड़े थे वो बैंग्स। एंड उसको मैं उस पर क्लिप भी नहीं लगा सकती ना, यहाँ तक भी यहाँ पे क्लिप्स आएंगे। सो दैट्स वाई वो बहुत वियर्ड लग रहा था, तो मैं वहाँ पे क्लिप्स भी नहीं लगाए थे मैंने। तो ऐसे ही चली गई थी बोर्ड एग्जाम सेंटर में। एंड देन जैसे ही मैं
हॉल में एंटर हुई, सब फ्रेंड्स कहने लगे ओ न्यू हेयर कट, हाँ। एंड आई वाज लाइक भाई ये मेरे लिए लिटरली एक ट्रॉमा है, बिकॉज जो मेरे बाल है ना वो 2 महीने में इत्तू से भी नहीं बढ़ते, 1 महीने में तो रत्ती भर बढ़ते ही नहीं है भाई। मेरे बाल बिल्कुल इंक्रीजिंग नहीं है, किसी किसी के हेयर्स होते हैं 1-2 दिन में काटो एंड लिटरली इतने या फिर इतना बड़ा तो हो ही जाएगा, बट मेरे बाल है भाई इतने से भी नहीं बढ़ते। 2 महीने हो गए थे लिटरली, यहाँ से यहाँ तक नहीं आए थे मेरे बाल, सच में। भाई फिर मैं शर्म से एकदम से मुझे लग रहा था क्या भाई कैसी लग रही होंगी मैं, एंड सारे फ्रेंड्स हँस रहे थे बहुत, मुझे बहुत एक तो बुरा लग रहा था, ये सब हँस रहे थे मेरे ऊपर। फिर मैंने कुछ कहा नहीं दीदी को, कह भी क्या सकते हैं जब हो चुका था वो मेरे साथ। बट हाँ भाई मैं आप लोग को पहले बता दूँ, अगर आपकी बहन कभी कहे आपसे कि मैंने ट्यूटोरियल देखा है यूट्यूब पे, चलो तुम्हारा कुछ हेयर कट करती हूँ, चलो कुछ बनाते हैं, सो प्लीज़ आप लोग कभी मत मानना, बिकॉज बहन अगर ट्यूटोरियल देख के हेयर कट कर रही है सो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी भाई, पक्का। आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, जब तक आपकी बहन पूरी तरीके से ना सीखी रहे, पार्लर वार्लर ना ज्वाइन कर रही हो, मतलब की हो, या फिर उसे कुछ आता ना हो, प्लीज़ आप उसकी बात मत मानना। बिकॉज भाई मैं तो ट्रॉमे में थी 1-2 महीने, बिकॉज क्योंकि मेरे बाल इतने ही बड़े थे, उससे बड़े हो ही नहीं रहे थे भाई लिटरली। भाई ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आप लोग को पहले सजेस्ट कर दूंगी अगर आपकी बहन ऐसा कभी आपसे बोले तो प्लीज़ आप लोग एक्सेप्ट मत करना, बगैर ऐसे कहना कि पहले तुम अपना करके दिखाओ एंड देन मेरा करना, या फिर किसी और का करके दिखाओ फिर मेरा करना। भाई मेरे तो बोर्ड्स थे, आप लोग इमेजिन कर सकती हो मैं कैसे लग रही होंगी इतने बड़े बैंग्स में। बैंग्स नहीं थे भाई लिटरली, वो बैंग्स नहीं थे, अभी तो थोड़ा शेप दिया था। फिर मैं उसके बाद फिर पार्लर में गई थी, बिकॉज मुझे सही तो करवाने ही पड़ेंगे बाल, एंड देन उसे मैंने बराबर से करवाया था। फिर पापा ने बहुत डांटा था हमें, बिकॉज मम्मी तो थी नहीं तब, एंड जब मम्मी आई थी भाई उन्होंने तो मुझे ही माना था कि तूने क्यों करवाया उससे, उसके तो ऐसे ही उल्टे सीधे थॉट्स दिमाग में चलते रहते, तूने क्यों करवाया ये तू बता। भाई लेकिन मेरे दिमाग में कुछ भी चल ही नहीं रहा था, मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं है, दीदी बहुत अच्छा करेगी, शायद बहुत अच्छा कर दे एंड मैं सुंदर लग जाऊँ, यस ऐसे थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में बस, बट ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। So this was it for this video. If you like this video, hit like, share, comments and subscribe your girl. Bye bye bye.